परमात्मा हूँ। एवं अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। पिता सर्वज्ञ देवी स्वयं मां, त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની મહિમાનો હું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. હું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને જે નક્કી થાય ત્યારે થશે તો પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈ જાય. આ પરમાત્મા તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી ત્યારે નક્કી થશે. હા. નમો લોહે સૌરિયંતામ નમો લોહે સૌવિદામ નમો લોહે સૌઆગિર્યામ નમો લોહે સૌજયામ નમો લોહે સૌત્રિભાવતિ સાવનમ ઓમકાર મેનુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિનમ કામદમોક્ષનો ચે ઓંકારાય નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્ર મૂર્ષ મંગળમ નમઃ નમસ્કાર स्वानुमृत्याचकास्ति स्वभावाय विभाव. जय जिनेन्द्र जी। कारण कार्य रहस्य पेज नंबर 108 में हम पांच समवाय का स्वाध्याय कर चल रहा है अभी। पांच समवाय पेज नंबर 108। देखिए पांच समवाय मतलब इसका मीनिंग समझ लेंगे अभी एक बार कि कोई भी कार्य जब होता है तभी पांच समवाय पांच कारण सहज ही एकत्रित होते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? पांच कारण सहज ही एकत्रित होते हैं, कोई लाने की जरूरत नहीं ढूंढ के। ऐसा नहीं कि मुझे काम करना है तो ढूंढने के लिए नहीं जाना है अभी, स्वभाव को ढूंढने के लिए नहीं जाना है, निमित्त को ढूंढने के लिए नहीं जाना है, नियति को ढूंढने के लिए नहीं जाना है, पुरुषार्थ को ढूंढने के लिए नहीं जाना, भवितव्य को ढूंढने के लिए नहीं जाना, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। और ये कैसे होगा कार्य? जब आपका कार्य होने वाला है तभी ये पांचों कारण आ मिलते हैं। क्या लिखा है देखिए, देखो जो कोई भी कार्य होता है तब अनेक कारण सहज ही एकत्रित होते हैं, आ मिलते हैं, वो आके मिलते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं? ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। जो करना करना हो रहा है हमारा, इसका मतलब हम सिद्धांत को नहीं समझ पाए बराबर से। कार्य जब होने वाला है आपका तभी पांचों कारण आ मिलते हैं, एकत्रित होते हो। आपको अभी ढूंढने के लिए नहीं जाना मार्केट में कि देखो मैं अभी थोड़ा अभी मेरे को कार्य करना है तो एक बार मैं थोड़ा निमित्त को ढूंढ लेता हूँ। ये स्वभाव तो मेरे पास है ही है, मार्केट में जाके नियति को ढूंढ लेता हूँ, भवितव्य ढूंढ लेता हूँ, और पुरुषार्थ को भी ढूंढ लेता हूँ, सब ढूंढ लेता हूँ। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जब आपका कार्य होने वाला है तभी सब एकत्रित होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप तो ज्ञाता दृष्टा ही हो। आप ज्ञायक हो, एक ज्ञायक मात्र हो आप। जो हो रहा है आप जान रहे हो बस। अभी हम करना 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 करके जुटाने में लगे हुए हैं, पैसा जुटाना, ये जुटाना, वो जुटाना, ये करना, वो करना। ठीक है, व्यवहार से आप करो, मना ही नहीं है, मगर मान्यता में ये रखना कि वो मेरे से नहीं हो रहा है, मैं तो जानने वाला हूँ। सच्चाई को जानना पड़ेगा आपको। ये बहुत बड़ा, अगर ये समझ ले जाएंगे ना आज के बाद में, आपको बहुत बड़ा भ्रम निकल जाएगा कि कोई भी कार्य कर रहे हैं आप, कुछ कुछ करने का आपको जरूरत नहीं, सिर्फ आप जान रहे हैं बस। आपका इकट्ठा अपने आप हो रहे हो, एक वो जो आके मिल रहे हैं। क्या पता है, देखो एक लाइन भी अगर आप ये बराबर पढ़ लेंगे ना तो आपको मतलब इतना इजी हो जाएगा। क्या बता रहे? कोई भी कार्य होता है तब अनेक कारण सहज ही एकत्रित होते हैं, सहज एकत्रित होते हैं, आपको करने का जरूरत नहीं है। हम क्या सोच रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और क्या बता रहे? कारणों के इस समूह को समवाय कहते हैं। देखो कार्य होता है तब अनेक कारण सहज ही एकत्रित होते आ मिलते हैं, आके मिलेंगे तब कार्य होने वाला है। हमारे हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है? मुझे ये इकट्ठा करना है, मैं ये करूंगा तो ये कार्य होगा, ये करूंगा तो ये कार्य होगा। ऐसी हमारी जो मान्यता है ना, उसको मान्यता को ठीक करना है। देखो पांच कारण से ही कार्य होगा, ये तो समझ में आ गया हमको भी।
पांच कारण नहीं मिलेंगे तब तक कार्य होने वाला नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पांच कारणों को जुटाना कैसे है। इसका मतलब ये हो गया कि आप जुटा नहीं सकते हो पांचों कारणों को, वो उनके हिसाब से आने वाले हो, वो होने वाला है कार्य। तो आप पांच समवाय में आप कुछ नहीं कर सकते मतलब। तो ये अभी आगे आने वाला है डिटेल में जब हम पढ़ेंगे कि अभी अभी जो पांच समवाय डिटेल में जा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वही उसका ही डिटेल्स आया है पूरा। इन्होंने क्या बताया, पांच समवाय आकर मिलते हैं, आपको लाना नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, वो अपने आप आके मिलेंगे करके लिखा है। आ मिलते हैं, जब कार्य होगा तभी पांचों करण आ मिलते हैं। आ मिलते हैं मतलब क्या हो गया, आप कुछ कर ही नहीं सकते मतलब। पांचों कारण आके मिलेंगे, एकत्रित होंगे, जब भी कार्य होने वाला है। ये आपको समझना है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, या फिर हम डिटेल में पांचों समवाय का डिटेल जब पढ़ेंगे तभी उसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। अभी स्वभाव का क्लियरिटी हो गया। स्वभाव मतलब स्व का भाव। ठीक है। हाँ, उसके बाद में अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं निमित्त के ऊपर। अभी देखो, निमित्त 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 कार्य का करता है, निमित्त कार्य का करता है, निमित्त कार्य का करता है। जो हमारा जो आज दिन तक का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको आपको ठीक करना है। निमित्त रहता है, कार्य में उपस्थित रहता है, मगर निमित्त कुछ करता नहीं है। निमित्त कार्य में उपस्थित रहता है। जब आपको सम्यक दर्शन होना है, देव गुरु शास्त्र तो रहेंगे निमित्त पूर्वक, मगर वो कार्य में कुछ नहीं करेंगे। कार्य तो अपना उपादान से ही होने वाला है। तो अभी अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त करके समझा था। तो अंतरंग निमित्त क्या है, नियामक कारण है, कार्य का नियामक नहीं, सॉरी, ये नियम से रहता ही है निमित्त का, अंतरंग निमित्त जो नियम से रहता ही है। मगर बहिरंग निमित्त क्या होता है, वो सबका अलग अलग होता है। बहिरंग निमित्त अलग अलग होता है। तो एक बार वापस निमित्त पढ़ लेंगे, क्योंकि निमित्त बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वापस निमित्त पढ़ लेंगे एक बार आज जी। निमित्त कारणों संबंधी हम सविस्तार चर्चा पहले ही कर चुके हैं। जब कार्य होता है तब कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सकता है, परंतु जो स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमता, उसे निमित्त कहते हैं। निमित्त कार्य में कुछ भी फेर बदल, मदद, असर, सहाय नहीं करता, फिर भी निमित्त की उपस्थिति अनिवार्य पने से होती है। जो देखो, निमित्त की उपस्थिति अनिवार्य पने से होती ही है, उसके बिना कार्य होगा ही नहीं, मतलब निमित्त रहेगा ही रहेगा, उसके बिना कार्य होगा नहीं। जो निमित्त को मानेगा ही नहीं, उससे उसने पांच समवाय उसमें से एक कारण को, यानी निमित्त नाम का समवाय कारण को नहीं माना, उसकी यह मान्यता खोटी है। ये मिथ्या तो हो जाएगा अगर आप निमित्त को नहीं मानेंगे तो। जब कार्य होगा तभी पांच समवाय रहेंगे ही रहेंगे। पांच समवाय के बिना कार्य होगा नहीं। उसमें निमित्त भी एक समवाय है। तो निमित्त को आपको मानना ही पड़ेगा, निमित्त रहेगा ही रहेगा, मगर निमित्त से कार्य होता नहीं है, मगर रहेगा वो कार्य की उपस्थिति में। और जब मिट्टी स्वयं के उपादान से घड़ा रूप परिणमन करती है, तब कुम्हार, चाक, दंड आदि निमित्त भी उपस्थित रहती ही है। जब सम्यक दर्शन रूप कार्य होता है, तब जीव द्रव्य या जीव का श्रद्धा गुण स्वयं की योग्यता से सम्यक दर्शन पर्याय रूप से परिणमित होता है। तब दर्शन मोनीय कर्म की उपशमादि अवस्था पाई जाती है। जो अंतरंग निमित्त है, जो अंदर में है, वह अंतरंग ऐसा उसका अर्थ नहीं है। नियम रूप निमित्त को अंतरंग निमित्त कहते हैं। सम्यक दर्शन प्रकट करने वाले किसी भी जीव में यह होगा ही। देखो वापस पढ़ लेता हूँ, सम्यक दर्शन के बारे में एक बार पढ़ लेता हूँ। जब सम्यक दर्शन रूप कार्य होगा, होता है, अर्थात जीव द्रव्य या जीव का श्रद्धा गुण स्वयं की योग्यता से सम्यक दर्शन रूप पर्याय रूप से परिणमित होता है। देखो, सम्यक दर्शन रूप परिणमित कौन होता है, जीव का जो श्रद्धा गुण है, वो क्या करता है, अपनी स्वयं की योग्यता से सम्यक दर्शन रूप पर्याय रूप से परिणमित होता है श्रद्धा गुण। तब दर्शन मोनी कर्म की उपशमादि अवस्था पाई जाती है। जो अंतरंग निमित्त है, जो अंदर में है, वह अंतरंग ऐसा अर्थ नहीं है। नियम रूप से निमित्त को अंतरंग निमित्त कहा कहते हैं। सम्यक दर्शन प्रकट करने वाले किसी भी जीव में यह होगा ही। देखो अभी कैसा होता है कि अभी आप जीव है, एक जीव द्रव्य में क्या हो रहा है, श्रद्धा गुण है। अभी श्रद्धा गुण की मिथ्यात्व 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 अवस्था चल रही है अभी। जब सम्यक दर्शन होगा तभी वो क्या होगा, श्रद्धा जो नाम का गुण है जीव के अंदर, उसमें क्या होगा, सम्यक दर्शन रूप पर्याय प्रकट होगी। उसी समय में कार्बन जो पुद्गल के परमाणु है, उनमें दर्शन मोहनीय का वहां पे क्या होगा, अभाव होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दर्शन मोहनीय कर्म की उपशमादि अवस्था पाई जाती है। जो अंतरंग निमित्त है, जो अंदर में है, वह अंतरंग ऐसा अर्थ उसका अर्थ नहीं है। नियम रूप निमित्त को अंतरंग निमित्त कहते हैं।
मगर नियम से दर्शन मोहनीय का उपशम होगा ही होगा जब आपको सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होगी। मतलब जब ये होगा तभी वो होगा ही होगा, दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो निमित्त है, मगर कैसा निमित्त है? अंतरंग निमित्त है, दर्शन मोहनी कर्म का उपशमन। नियम रूप निमित्त को अंतरंग निमित्त कहते हैं। सम्यक दर्शन प्रकट करने वाले किसी भी जीव में यह होगा नहीं। देखो ये क्या बोल रहे हैं, सम्यक दर्शन, जो भी सम्यक दर्शन प्रकट करेगा उसमें नियम से होगा ही होगा। क्या होगा? ये दर्शन मोहनी का उपशम होगा ही होगा। वो कर्मों में होता है उपशम। और इधर क्या होगा? यहाँ पे सम्यक दर्शन रूप पर्याय प्रकट होती, दोनों एट ए टाइम होते हैं। मतलब जैसे अंधकार का नाश होना और प्रकाश का उत्पन्न होना, जिस समय दर्शन मोहनीय का, मतलब जिस समय सम्यक दर्शन पर्याय का उत्पाद होना, उसी समय में दर्शन मोहनीय का अभाव होना, उपशम होना, दोनों एट ए टाइम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसमें बहिरंग निमित्त अन्य अन्य जीवों में अन्य अन्य हो सकते हैं। देखो अभी बहिरंग निमित्त है ना, अन्य अन्य जीवों को अन्य अन्य हो सकते हैं। जब भी आपको सम्यक दर्शन होगा तभी अंतरंग निमित्त में दर्शन मोहनी का उपशम तो कंपलसरी है सभी जीवों की अपेक्षा से। मगर बहिरंग निमित्त में हर जीव की अपेक्षा से बदल सकते हैं बहिरंग निमित्त। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, आत्मानुभवी ज्ञानी द्वारा देशना की प्राप्ति, उपदेश की प्राप्ति बाह्य निमित्त है। हो सकता है कि किसे कि उसे देशना इस भव में या पूर्व भव में प्राप्त हुई हो। जिन बिंब दर्शन, जाति स्मरण, नरक की तीव्र वेदना, स्वर्ग का ऐश्वर्य आदि के निमित्त से जीव अंतर्मुख होकर विचार करने लगता है और स्वयं के शुद्धात्मा स्वरूप का चिंतन करके उसमें एकाग्र होते ही उसे शुद्धात्मानुभूति प्रकट होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ठीक है, देखो बहिरंग निमित्त है ना, अलग अलग जीवों को अलग अलग हो सकती है। अंतरंग निमित्त तो कंपलसरी रहती है, इसीलिए उसको अंतरंग निमित्त का, अंतरंग निमित्त मतलब कंपलसरी निमित्त होता है वो। बहिरंग निमित्त बदल सकता है। समझ में आया आपको? अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। ठीक है? मगर निमित्त कार्य में कुछ नहीं करता है, उसके प्रेजेंस को यहाँ पे बता रहे हैं। हाँ डागा जी बताइए। आपने कहा अंधेरा खत्म होता है और उजाला क्या? प्रकाश का होना, अंधेरे का हाँ, समाप्त प्रकाश होना, का उदय। मतलब अंधकार मतलब मिथ्यात्व, मिथ्यात्व रूपी अंधकार का अभाव होना, और जो सम्यक दर्शन रूपी प्रकाश का प्रकट होना, वो एक ही समय में होता है, दोनों एट ए टाइम होता है। ये क्या, ये अंधेरे में ऐसा दिखते कि तो अंधेरे में प्रकाश छुपा हुआ ही है या प्रकाश में अंधेरा छुपा हुआ ही है? हमें नहीं, अभी हम लोग भेद वो वाला भेद पुद्गल वाला दिखना। प्रकाश अंधेरा नहीं ले रहे, यहाँ पे ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान को दे रहे हैं, समझाने के लिए हम बता रहे हैं प्रकाश और अंधेरा। यहाँ पे ज्ञान उत्पन्न होता है तभी अज्ञान का नाश होता है, अज्ञान का अभाव होता है। ज्ञान का यानी होना, ज्ञान अंधेरा, ज्ञान का होना, अज्ञान का अभाव होना, दोनों एट ए टाइम में होता है। जब ज्ञान होता है तभी अज्ञान का अभाव होता है। ज्ञान अंधेरा है और ज्ञान क्या प्रकाश, बोलते हैं प्रकाश का उजाला। एक उपमा दिया, एग्जाम्पल समझाया कि ये प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश जो बोलते हैं ना, एक्चुअली वो वाला प्रकाश नहीं है, पुद्गल वाला। वो प्रकाश तो पुद्गल का प्रकाश है, वो अंधेरा भी पुद्गल है। आपको पता है अंधेरा और प्रकाश पुद्गल है, मालूम है आपको? हाँ हाँ, कल परसों परसों के क्लास में यही चला था। अंधेरा भी पुद्गल है और प्रकाश भी पुद्गल है, दोनों पुद्गल है। दोनों एक दूसरे में छुपे हुए हैं, ऐसा तो हमें क्षमता चाहिए कि बाइफरकेशन करें, देखो वो भेद ज्ञान पुद्गल को। की पर्याय है, पुद्गल बदल जाता है, पुद्गल की पर्याय है। वही पुद्गल परमाणु प्रकाश रूप होते हैं, वही पुद्गल परमाणु अंधकार रूप होते हैं। वही परमाणु, हम्म, वो पुद्गल की पर्याय है। ओके। वो तो समझाने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे। अभी जब भी प्रकाश का यूज होता है ना वर्ड, तब प्रकाश का वर्ड वो वाला प्रकाश नहीं लेना है यहाँ पर। कभी भी बोलते हैं ना कि आप चैतन्यमय प्रकाशमय ज्योति है करके, आत्मा ज्योति भी नहीं, प्रकाश भी नहीं है। सब पुद्गल के एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, क्योंकि हमको तो पुद्गल ही मालूम है, पुद्गल के अलावा हम कुछ जानते भी नहीं है। हम पुद्गल के अलावा क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते पुद्गल के अलावा। ये सब पुद्गल को जान रहे हैं हम टोटल, क्योंकि पुद्गल दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है उसको अभी जिनवाणी से समझ रहे हैं कि भाई आत्मा होता है, और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य होता है, ये हम जिनवाणी से जान रहे हैं। नहीं तो यानी हम तो। अंधेरा का मिथ्यात्व का डाइल्यूट होना, हम्म। मिथ्यात्व का डाइल्यूट होना, हाँ प्रकाश को क्या बोलते हैं, ज्ञान को पाना, वो भेद ज्ञान में वो थोड़ा कुछ ऐसा ही ये लगता है। हाँ, देखिए कैसा है अभी।
आपने वस्तु जैसी है वैसी नहीं मानी, नहीं जानी आपने, तो ये अज्ञान हो गया ना हमारा। अभी हम्म। आत्मा को आपने नहीं जाना, अज्ञान हो गया। पुद्गल को पुद्गल नहीं जाना, पुद्गल को आत्मा मान लिया, वो भी अज्ञान हो गया। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य को माना ही नहीं, वो जैसे है वैसे, उनका स्वभाव को नहीं जाना माना, अपने स्वभाव को नहीं जाना। अभी हमारा स्वभाव है जानना जानना जानना, आनंद आनंद आनंद, सुख 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 सुख, ठीक है। हमने अपने स्वभाव को तो नहीं जाना। अभी हम पुद्गल को मैं पना कर लिया, जो पुद्गल दिख रहा है, पुद्गल खा रहा है, पुद्गल सो रहा है, पुद्गल बोल रहा है, ये सब पुद्गल का परिणमन चल रहा है। मैं कैसा था देखिए, कल वो नहीं लगाया था हमने छठी गाथा समय सार की, कि मैं ये एक गायक भाव, तो मैं अभी भी एक गायक भाव ही हूँ। मैं मेरे स्वभाव में हूँ अभी भी। मगर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जुड़ रहा हूँ, पुद्गल से जुड़ रहा हूँ, तो ये मेरा विवाह अवस्था चल रहा है अभी, ये मेरी भूल हो रही है। मैं अभी भी गायक स्वभावी हूँ, मैं अभी भी अत्यंत सिद्ध भगवान जैसा अभी भी गायक स्वभावी हूँ। तो मेरा स्वभाव आनंद है, ज्ञान है, जानना 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 हो रहा है। तो मैं ये एक गायक भाव हूँ, मगर मेरी क्या भूल हो रही है, मेरे ज्ञान में, मेरे गायक हूँ, मेरे ज्ञान में क्या जानने में आ रहा है, ये जो पुद्गल है, ये सभी, ये टोटल सभी पुद्गल मुझे जानने में आ रहा है। तो मैं क्या समझ रहा हूँ, इन पुद्गल को, पुद्गल में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व कर रहा हूँ, ये मेरी भूल हो रही है। मैं अपने गायक स्वभाव में नहीं टिक पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं कि मैं गायक स्वभाव हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शरीर जो झलक रहा है वही मैं हूँ, मिरर में जो झलक रहा है वही मैं हूँ, मान रहा हूँ मैं ऐसा। तो मैं, हमें जागृत होने की जरूरत है। हाँ यही हमें तो है। स्वयं, स्वयं डिसीजन लेने की, यानी आत्मा हाँ, को निर्णय करना है। सेल्फ डिसीजन लेने की बहुत उस टाइम बराबर, में आवश्यकता एकदम एकदम पड़ती सही बात है। इसलिए कांची स्वामी क्या बोलते हैं कि मैं, तू परमात्मा है, एम नक्की कर, पहला तो नक्की करो, फिर निर्णय करो। नक्की करो, निर्णय करो, फिर क्या करो, अनुभव करो उसका, आत्मा का। है। आई अभी एम मैं ए एक, सुप्रीम। हाँ अभी मैं समझ में आ गया कि मैं एक गायक स्वभावी हूँ, आत्मा हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मुझे ये पूरा समझ में आ गया। तो मैं अभी अभी नक्की क्यों नहीं करना, अभी निर्णय क्यों नहीं करना है, अभी मुझे मेरा निर्णय करना पड़ेगा स्वभाव का। और ये जो अभी पुद्गल का परिणमन चल रहा है ना, अभी देखो मनुष्य पर्याय आई, ये जाएगी, फिर दूसरी पर्याय आई वो जाएगी, फिर दूसरी पर्याय आएगी वो भी जाएगी। तो ये अवस्था जो बदल रही है, ये जो पर्याय बदल रही है, पुद्गल का खेल जो चल रहा है, जो मेरे को दिख रहा है पांचों इंद्रिय से, वो सब पुद्गल है। तो पुद्गल को ये सब एक्चुअली मैं जानने टेम्पररी है, वाला हूँ। टेम्पररी है ये सब। हाँ टेम्प्रोरी है। और देखो वो पुद्गल का तो मुझे जानने में आने ही वाला है, आगे भी जानने में आने वाला। अगर आपकी अर्यंत अवस्था भी आ गई ना, सिद्ध अवस्था भी आ गई, तो पुद्गल का जो परमाणु का जो है पूरा जानने में आएगा। मगर अभी हमारा और उनमें क्या डिफरेंस है, हम क्या मान रहे हैं, इसको मैं मान रहे हैं, नहीं वो मैं नहीं मान रहे उसको। वो पुद्गल को पुद्गल मान रहे हैं, वो जान रहे हैं। और हम क्या मान रहे हैं, पुद्गल को जान रहे हैं मगर पुद्गल को मैं मान रहे हैं। यहाँ पे भूल हो रही है हमारी, हमारी और उनका डिफरेंस ये है, क्योंकि हमारा मिथ्यात्व चल रहा है। मिथ्यात्व में जीव क्या करता है, मेरा मान लेता है दूसरों को। अभी देखो इसमें कैसा है, स्व को स्व मानना है, पर को पर मानना है। अभी आप संसार अवस्था में भी अगर है, आप लौकिक दुनिया में, आप किसी दूसरे का अगर मेरा मान लिया तो छोड़ेगा क्या, वो केस करेगा आपके ऊपर, जेल में डाल देगा। इसी तरह अभी कर्म क्या कर रहा है, आपको जेल में डाल रहा है, चार गति की जेल में। क्या सजा दे रहा है आपको, चार गति की जेल में डाल रहा है। क्यों डाल रहा है, कि आपने पुद्गल को मैं मान लिया, मेरा मान लिया, और उसका कर्ता मान लिया, उसका भोक्ता मान लिया, उसका पनिशमेंट आपको मिल रहा है। वो ये पनिशमेंट अक्सर पहले ही ऐसे ही है। होता है, हाँ जी। अक्सर ऐसे ही होता है। हाँ, तो अभी क्या हो रहा है, हमारे को सजा मिल रही है। सजा किस बात की मिल रही है, कि जो आपका नहीं है उसको आपका मान रहे हो आप, उसकी सजा आपको मिल रही है। जो आपका नहीं है उसको आपका मान रहे हो, ये आपकी सजा आपको मिल रही है। तो जब आपका स्व का स्व जानो और पर को पर जानो, तो आपको वो सजा मिलना बंद हो जाएगा। आपका आनंद जो स्वभाव है, आप अपने घर पे रहिए, दूसरों का घर को मेरा मत मानिए। पहला मान्यता अभी ठीक करिए, पहला मान्यता अभी ठीक वो करिए। लेवल तक जाने का है, अभी तक जाने, हाँ हाँ डेली थोड़ा थोड़ा। जी। तो आपको स्व और पर का जो भेद विज्ञान जो आप बोल रहे हैं ना, भेद हाँ। विज्ञान के पहले आप ये डिसाइड तो करो कि आप कौन हो करके, स्व कौन है और पर कौन है। हम्म। आपको कल मैंने वो छठी गाथा बताया था, अच्छा लगा था आपको, वो छठी गाथा का जो, ठीक है, तो बहुत अच्छा। अच्छा लगा ना। तो वो ये परमात्मा, एक हाँ। गायक भाव हूँ, वो नहीं भूलना, ये मैं हूँ, वहां पे मैं पना करना, ये एक गायक हो, गायक भाव हूँ। मेरा काम क्या, सिर्फ जानना जानना जानना। अभी ये पुद्गल परिणमन है, देखो ये परिणमन हो रहा है, ये अभी बोल रहा है, ये अभी क्लास चल रही है, ये सब पुद्गल का खेल चल रहा है। मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ। मेरे स्वभाव में मुझे स्थिर होना है। ये जब तक स्थिर नहीं हो रहा हूँ तब तक जिनवाणी का सपोर्ट लेना आपको, मगर स्थिर तो स्वभाव में होना है आपको।
जब तक आप स्थिर नहीं हो रहे तब तक स्वाध्याय करना है आपको, स्वाध्याय करके स्थिर होना है, बाहर में नहीं अटकना है। अगर स्वाध्याय करके भी अगर आपका स्थिरता नहीं बढ़ रही है तो मतलब आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपने स्वभाव की तरफ आने के लिए ये मार्ग बता रहा है जिनवाणी। जिनवाणी में मार्ग बताया कि आप अपने पास कैसे आ सकते हो करके। अभी पांच समवाय भी क्यों समझा रहे हैं? पांच समवाय इसीलिए समझा रहे हैं कि आप अपने स्वभाव के पास आइए, आप पर का कुछ नहीं कर सकते। कोई भी कार्य होता है तो पांच समवाय मिलते हैं एक जगह पर आकर एकत्रित होते हैं, आपको लाने का जरूरत नहीं, जुटाने का जरूरत नहीं है। वो आकर मिलते हैं, आप मिलते हैं, आपको लाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं करनी है। व्यवहार से आपको बुद्धिपूर्वक क्या प्रयास करना है, क्या एक छठी गाथा तो 6 दिन तक कंटिन्यूस पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तभी नहीं। वो ध्यान में हाँ जाएगा। जबरदस्त, जबरदस्त है वो, जबरदस्त है। एक बार प्ले कर दो, अभी एक बार कर लेता हूँ ताकि क्या उसमें मैं पन आएगा। नहीं तो अगर उसको हम्म। नहीं समझेंगे ना, मैं ही मुझे नहीं जानता हूँ, तो फिर मैं दूसरे को जान जान के क्या होने वाला है? मतलब खुद को जानना पड़ेगा ना कभी। एक मिनट अभी शेयर कर या दो। पूरी दुनिया को जानकर खुद अपने आप को नहीं जाने तो। हाँ, अपने आप को नहीं जाना, पूरी दुनिया को तो जान रहे हैं, अपने आप को नहीं जाना है। इसलिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। कुंतु जी, हाँ जी। जिन बिंब दर्शन का मतलब क्या होता है जिन फिर? बिंब मतलब आर्यंत भगवान की जो आप दर्शन करते हो ना मंदिर में, वो बिंब है, जिन हाँ, बिंब। बिंब। ओ, अच्छा। बिंब मतलब, जिन बिंब मतलब आर्यंत भगवान की मूर्ति, तीर्थंकर की मूर्ति, आर्यंत भगवान की मूर्ति। हम्म। अगर मैं आपको एक कहूं कि लोगों के साथ बैठना, उनकी जिंदगियों के बारे में जानना और उन्हें आगे के आपको लिए समझ में सही आया ना सलाह। जिन बिंब के बारे में? जिन बिंब के बारे में समझ में आया ना? हरेंद्र भगवान की प्रतिमा। हाँ, प्रतिमा। बिंब, जिन बिंब। बिंब हम्म। मतलब प्रतिमा। ओके। बिंब मतलब अभी प्रतिबिंब मालूम है ना आपको, जो मिरर में आप देखते हो बिंब। हाँ हाँ तो अभी क्या हाँ। हो गया? जिन बिंब मतलब क्या हो गया मालूम है? कि अरिहंत भगवान को देखकर आप अपने जिन भगवान को देखना आपके भीतर, उसको बोलते बिंब। बिंब, प्रतिबिंब। हम्म। मतलब अरिहंत भगवान प्रतिबिंब। को देखते ही आप अपना बिंब दिखना आपको, आप जो स्वयं जिन है। जिन बिंब हम्म। मतलब आप स्वयं जिन है। आप भूल गए थे। आप जिन मंदिर में गए और आपको जिन भगवान को देखकर, जिनेंद्र भगवान को देखकर आप, आपको अपना याद आया, आप जिन, आप स्वयं जिन जिन हो। तो हम्म। आपका बिंब दिखा उनके इसमें, वो मिरर जैसे है भगवान। उनके इसमें आपका दिखा, आप अपना दिखा, आप जिन है करके आपका स्वरूप उनमें दिखा। आपको याद आई अपनी, आप भी जिन हो। आप ऐसा मत समझना कि आप स्त्री होकर के, आप जिन हो स्वयं। तो जिन बिंब में क्या किया आपने? जिन भगवान की दर्शन जैसे किए, उनमें हाँ। आपका जिन दिखा उसमें। आप स्वयं जिन हम्म। होकर के आपको अपनी याद आई। हम्म। समझ में आया ना? स्वयं ही। आप स्वयं जिन हो। ओके। आप स्वयं जिन हो। स्वयं जीना। ओके। हाँ। विभोदी अप्पा। अभी हम एक्सेप्ट थोड़ी करें कि मैं जिन हूं करके। नहीं करते। हाँ। तो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम समझ रहे हम जिन थोड़ी, हम तो पामर है, हम ऐसे है, हम वैसे है। कोसते हैं अब अपने आप को। हम्म। तो प्रणपमतो जान दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं ना। ये नाथ। देखो, ये अपने स्वरूप के बारे में बता रहे, छठी गाथा से समय सार में अपने स्वरूप के बारे में बताने का उन्होंने स्टार्ट किया है आचार्य कुंद कुंद ने। पांचवी गाथा तक उन्होंने, पांचवी गाथा में तो प्रण लिया कि भाई मैं आपको आत्मा दिखा के रहूंगा करके। छठी गाथा से आत्मा को दिखाने का उन्होंने चालू किया है। जो सो दुसो चे। न अप्रमत्त है न प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहले शुद्ध पर, जो ज्ञात वह तो वही है। जो एक ज्ञायक भाव है, वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है। इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। देखिए, जो ज्ञायक भाव है ना, वो मैं हूँ। प्रमत्त भी नहीं है ज्ञायक भाव, और अप्रमत्त भी नहीं, मतलब अवस्था मात्र वो नहीं है, अवस्था है।
मगर अवस्था जो बदल रही है, अवस्था मात्र वो नहीं, क्योंकि अवस्था तो एक समय की है। तो अवस्था जो बदल रही है ना, उधर वहां दृष्टि नहीं करनी। दृष्टि का विषय तो कौन है? एक ज्ञायक भाव है, जहां पे प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, वो दृष्टि का विषय है। ये दृष्टि का विषय है ना, ये जो जोहरी रहेगा ना, इस हीरे को नहीं भूलेगा। मतलब उस हीरा अपने ध्यान में रखना है कभी भी, कि भाई मैं वो अविनाशी हूँ, मैं बदलने वाला नहीं है। ये जो सब उद्गल उद्गल दिख रहा है ना, ये सब ये मैं नहीं हूँ, इसको जानने वाला मैं हूँ। इस स्वभाव में आपको स्थिर होना है। देखो, यही भेद ज्ञान करना कि ये मैं हूं करके, और बाकी सब पर है, ये मैं हूं, बाकी सब पर है। ठीक है। अवस्था भी मेरा स्वभाव है, अगर अवस्था को मुझे देखना नहीं है, अवस्था बदल रही है, मुझे वो अवस्था नहीं देखनी है, मुझे एक ज्ञायक भाव के ऊपर लक्ष्य करना है। ये अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाता है तो बहुत हेल्प होगा, मतलब आत्मानुभव के लिए। क्योंकि आत्मानुभव में मेन आपको डिसाइड करना कि दृष्टि का विषय क्या है। अगर विषय नहीं फाइनल करेंगे तो आत्मा का अनुभव किसका करेंगे आप अनुभव? आप अनुभव करने के लिए जो जा रहे हैं, आत्मा मतलब जो सम्यक दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं? इस ज्ञायक भाव को अगर नहीं समझेंगे, स्वभाव को नहीं समझेंगे, तो आप अनुभव किसका करेंगे? अभी हमको ये, हम स्वयं अपने को भूल गए थे कि हमें ये स्वभाव है। तो हम अपने आप को क्या मान रहे थे? मनुष्य मान रहे, मतलब वो भैंसा भैंसा जो एग्जाम्पल था ना, अपने आप को वैसा मान रहे, जिस पर्याय में आए वो मान रहे थे हम। मगर मैं तो ये हूँ। कौन हूँ मैं? तो मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। अभी शुद्धात्मा बोले तो भी आपको उस पकड़ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये सब दिखता नहीं है। आपको ऐसा दिमाग में, वो बुद्धि में बराबर निर्णय लेना कि भाई वो जो स्वभाव है, त्रिकाली स्वभाव, वो कैसा है? अनंत शक्तियों का पुंज है। पुंज मतलब दिखने में दिखेगा नहीं, वो आपको आंखों से वगैरह दिखेगा नहीं, मगर वो है। वो मैं ही हूँ। उसमें मैंपना स्थापित करना है। जैसे ही मैं बोलेंगे ना, आपको ज्ञायक भाव में आपका दृष्टि जाना, अरे ये मैं रहा, ये रहा मैं, ये रहा मैं, ये रहा मैं। फिर आपको क्या होगा? उसमें अहम बुद्धि आते जाएगी, आते जाएगी, फिर उसमें मैंपना आएगा, अरे ये रहा मैं, अरे ये रहा मैं, ये तो ये भगवान में, ये परमात्मा में, ये स्वभाव हूं मैं, ज्ञायक भाव हूं मैं, ज्ञायक हूँ, सब कुछ जान रहा हूँ। पुद्गल का खेल पूरा जो चल रहा है, सबको मैं जान रहा हूँ। क्योंकि मैं ज्ञायक हूं ना, मैं ज्ञान है मेरे पास में। देखो, पुद्गल में ज्ञान नहीं है, पुद्गल तो किसी को जान नहीं सकता है। पुद्गल बेचारा खुद को भी नहीं जान पा रहा है। अभी मेरी शक्ति देखो, मेरे आत्मा में कितनी शक्ति है, कि मैं स्व को भी जान रहा हूँ और पर को भी जान रहा हूँ। बोलो कितनी शक्ति हो गई मेरे में। और आनंद स्वभावी हूँ, सुख स्वभावी हूँ। तो उस ज्ञायक भाव में मैं पना करना है। सुख बाहर नहीं है, सुख अपने भीतर ही है। मैं ही सुख हूँ, मैं ही आनंद हूँ। मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ, ये मेरी भूल थी। मेरा कैसा था, जो एक ज्ञायक भाव हो ना, वैसा मैं मेरे स्वभाव में रुकना था मुझे। मैं अज्ञान दशा में क्या किया, मेरे स्वभाव में मैं नहीं रुका। स्वभाव से बाहर जाकर उद्गल जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना मेरे ज्ञान में, मेरे ज्ञान में जो झलक रहा है, उसमें मैंने क्या किया, ये पुद्गल मेरा है, ये पुद्गल मेरा नहीं है। ये पुद्गल अच्छा है, ये पुद्गल अच्छा नहीं है। ये पुद्गल है ना, वो बहुत अच्छा है। देखो, व्हाइट कलर का पुद्गल है, अच्छा है। वो ब्लू कलर वाला अच्छा नहीं है पुद्गल। ये मैंने, मेरी भूल है वो। अज्ञान अवस्था में मैं राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष कर रहा हूँ। अज्ञान अवस्था में मैं राग द्वेष कर रहा हूँ। ठीक है जी, आगे पढ़ेंगे। ये बहिरंग निमित्त समझ में आया ना? जी। अभी नेक्स्ट है, पेज नंबर है 111 नंबर। निमित्त प्रदान शैली में देशना रूप निमित्त को आत्मानुभूति रूप कार्य में अत्यंत महत्व का स्थान देकर हम आत्मज्ञानी व्यक्ति, गुरु और इस देशना का मूल स्रोत अरहंत भगवान का उपकार स्मरण करते हैं। देखो क्या बता रहे, अभी अरिहंत भगवान हमारे लिए निमित्त है। जी जी जी। अरियंत देखो क्या बता रहे, निमित्त प्रदानी शैली में देशना रूप निमित्त को आत्मानुभूति रूप कार्य में अत्यंत महत्व का स्थान देकर हम आत्मज्ञानी व्यक्ति, गुरु और इस देशना का मूल स्रोत अरियंत भगवान का उपकार स्मरण करते। देखो, हमको तो उपकार स्मरण करना ही पड़ेगा, क्योंकि मूल स्रोत कौन है? अरियंत भगवान है। अरियंत भगवान के बाद में गणधर भगवान, उसके बाद में ये जो गुरु है, उनके माध्यम से आत्मज्ञानी से हमको ये सब मिली हुई है। तो वो उनको, उनका उपकार स्मरण होगा ही होगा उनका। हम अरिहंत भगवान का उपकार स्मरण करते ही है। वो निमित्त है, निमित्त करके करना है उनको। उपादान करके नहीं करना है, निमित्त करके ही करना है उनको स्मरण।
पांच कारणों अर्थात पांच समवायों में से किसी एक कारण को मुख्य करके कथन किया जाता है। देखो अभी हम अरिहंत भगवान को कर्ता मान लेते हैं। कर्ता कैसे नहीं नहीं माना, क्योंकि अगर अरिहंत भगवान कर्ता होते तो सबको केवल ज्ञान दिला देते थे ना। अगर अरिहंत भगवान कर्ता होते कार्य का, वो सबको केवल ज्ञान दिला देते थे। मगर उन्होंने सबको केवल ज्ञान नहीं दिलाया। जिसकी योग्यता पकी वो उसने केवल ज्ञान नहीं दिया। तो इसके लिए क्या हो गया, वो निमित्त ही है, वो कार्य के कर्ता नहीं है, निमित्त है। अभी देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, पांच कारणों अर्थात पांच समवायों में से किसी एक कारण को मुख्य करके कथन किया जाता है। पांच कारणों अर्थात पांच समवायों में से किसी एक कारण को मुख्य करके कथन किया जाता है, तब अन्य चार कारणों का भी गौण रूप से स्वीकार रहता ही है। क्या बता रहे हैं? पांच कारणों का तो पांच समवाय में से किसी एक कारण को मुख्य करके कथन किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आपने ही मेरा कार्य किया, ऐसा मुख्य करके कथन किया जाता है, मगर हमको अंडरस्टैंडिंग क्या रखना है कि गौण रूप से हमने और चारों को भी स्वीकार कर लिया है। परंतु इसे न मानकर सर्वथा एक ही कारण से कार्य होता है मानना मिथ्या एकांत है। अब ऐसा नहीं समझना कि भाई एक ही कार्य से हुआ, सिर्फ पुरुषार्थ से ही हुआ, सिर्फ निमित्त से ही हुआ, सिर्फ स्वभाव से ही हुआ, सिर्फ काललब्धि से हुआ। ऐसा मानने से क्या होगा कि ये एकांत मिथ्या तो हो जाएगा। इसे एकांतवाद कहते हैं। देखो विश्व में बहुत सारे मत जो है वो एकांतवादी है। इस हिसाब से वो मिथ्यात्व होता है वहां पर उनको मानने से। कोई मात्र निमित्त को ही कर्तापने से स्वीकार करते हैं और निमित्त न मिलने के कारण मेरा कार्य अटका हुआ है मानकर पराधीन दृष्टि वाले बनते। देखो ये ऐसा बहुत लोग करते हैं। क्या करते हैं? मात्र निमित्त को ही कर्तापने से स्वीकार करते हैं और निमित्त न मिलने के कारण मेरा कार्य अटका हुआ है मानकर पराधीन दृष्टि वाले बनते हैं। अभी हर आदमी क्या करता है, देखो वो उन्होंने मेरा काम नहीं किया, वो मुझे मिले नहीं, मुझे गुरु नहीं मिले, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ऐसा बोलकर अपना कार्य नहीं हुआ करके अपना अपने उनके ऊपर डाल देते हैं अपना जो गलती है। अभी अभी आप अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे, जिनवाणी नहीं पढ़ेंगे तो आपकी गलती हो। जिनवाणी थोड़ी आपके पास आके बोलेगी कि मुझे पढ़ो करके। आपका आपको पढ़ना है। अभी आप ऐसा कैसे बोल सकते नहीं मुझे निमित्त नहीं मिला है तो मैंने सम्यक दर्शन रूप कार्य नहीं किया, मैंने धर्म का मार्ग प्रारंभ भी नहीं किया क्योंकि मुझे कोई मिले नहीं। ऐसा नहीं है। अगर आपका पुरुषार्थ रहेगा या आपका जो रहेगा तो उससे आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसका ये मतलब क्या बोले, निमित्ताधीन दृष्टि हटानी है आपको। निमित्त नहीं मिला करके मेरा कार्य नहीं हुआ ऐसा नहीं समझना है। कोई भी निमित्त को ही कर्तापने से स्वीकार करते हैं। अभी हर ज्यादातर लोग बोले भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, निमित्त को ही कर्तापना बताते हैं। भगवान आपका क्यों करेंगे? भगवान वीतरागी है, ठीक है। भगवान वीतरागी है कि नहीं है? भगवान आपका क्यों करेंगे? वीतरागी का मतलब क्या है? आप सबका उन्होंने करना छोड़ दिया, कर्ता बुद्धि चली गई उनकी। अभी हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके क्या बोलते हैं कि भगवान आप मुझे पुत्र दो, पैसा दो, ये दो वो दो, मन्नत मांगते। बोलेंगे कि नहीं आपको एक मैं छत्र चढ़ाऊंगा, आप मेरी इच्छा पूरी करो। अभी भगवान आपको क्यों, आप छत्र चढ़ाएंगे तो भगवान को क्या होने वाला है? बोलेंगे इच्छा पूरी नहीं हो तो मैं छत्र नहीं चढ़ाऊंगा, इच्छा पूरी हुई तो चढ़ाऊंगा करके। तो इससे भगवान का क्या लेना देना है? हमको मालूम ही नहीं पड़ रहा कि वीतरागी भगवान मतलब क्या होते हैं करके। वीतरागी मतलब भगवान मतलब वो मोक्ष से चले गए भगवान, उनको कोई इच्छा नहीं रही अभी, और वो कभी वापस आने वाले नहीं रिटर्न इस संसार में। अभी हम मंदिर जाके क्या क्या बात करते हैं भगवान के साथ में। अब मेरा ये काम कर दीजिए मैं आपको ये चढ़ा देता हूँ, मेरा ये काम कर दो मैं ये चढ़ा देता हूँ। तो कितनी बड़ी भूल हो रही है हमारी। तो भगवान तो न तो आपका सुनेंगे न आपका कुछ ये करेंगे, राग द्वेष करेंगे। आप चढ़ाओ तो आपका हेडेक है, वो नहीं चढ़ाए तो आपका हेडेक है, उनको क्या करना लेके देके। अभी हम गए थे क्यों जिन मंदिर? जिन मंदिर क्यों गए थे हम? कि अभी इन्होंने जो पूछा था ना, अभी किन्होंने पूछा था अभी जस्ट, जिन भीम का अर्थ क्या है? इंदिरा जी ने। हाँ इंदिरा जी ने बोला था कि जिन भीम क्या है। जिन भीम मतलब हम जिन भीम के पास क्यों गए थे कि जो मैं जिन हूं ना, तो मुझे देखने के लिए मैं मिरर के पास गया था। अरिहंत भगवान एक मिरर जैसे है, उनको देखते ही मुझे मैं झलक रहा हूँ, मेरा मैं भी वैसा ही हूं करके मुझे वो स्मरण आ रहा है। वो जिन भीम के लिए मैं वहां गया था मंदिर। और मैं वहां जाके क्या किया, अरे भगवान मेरा ये काम कर दो, मेरा ये बिजनेस नहीं चल रहा है, और आप ये कर देंगे तो मैं आपको क्या करूंगा, ये चढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा करके वहां पे जाके हम वहां पे पाप का काम कर रहे हैं। वहां पर जाके गए थे क्यों थे वहां पे? वीतरागी के पास क्यों गए थे? वीतराग होने के लिए गए थे।
अपने को देखने के लिए गए थे। जो मेरा वीतराग स्वभाव है उसको देखने के लिए मैं गया था, एक ज्ञायक भाव है उसको देखने के लिए गया था। उनको देखते ही मैं, मेरा एक ज्ञायक भाव याद आना, अरे प्रभु मेरा भी मैं भी एक ज्ञायक स्वभावी हूँ, मैं भी वो ज्ञायक हूँ करके अपना स्वभाव को याद करके अपने में स्थिर होने के लिए मैं गया था। जैसे अरिहंत को भगवान को देखा, मेरे मुझे स्मरण आ गया, उनके गुणों को याद किया, मेरे गुण भी याद आ गए, और वो जैसे समा गए शांति में अनंत काल के लिए, मुझे भी समाने के लिए मैं भी अभ्यास करने के लिए वहां गया था। तो अभी मैं वहां जाके क्या किया, वहां पे भी राग द्वेष चालू कर दिया। मंदिर अच्छा है, मंदिर में फूल चढ़ाओ, ये अभिषेक करो, ये पानी चढ़ाओ, ये चावल चढ़ाओ, ये करो वो करो, सब क्रिया 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 करने लग गया। मैं भूल ही गया था कि मैं क्यों गया था वहां पर करके। तो क्रिया करते 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 क्या हो गया, वो भी बाहर ही रहा ना, मैं तो क्रिया करते भी बाहर ही रहा, मेरे पास कहाँ पे आया मैं। धर्म के मार्ग पर क्यों गया था, मेरे पास आने के लिए गया था। वहां जाकर भी मैंने क्या किया, अलग अलग टाइप की क्रिया की वहां पे। कभी घंटा बजाया, कभी कुछ चावल चढ़ाया, कभी पानी चढ़ाया, अभिषेक किया, या फिर आरती किया, ये किया वो किया, फूल चढ़ाया, आंगी किया, ये किया वो किया, सब कर दिया मैंने, ठीक है। मतलब अपने आप पास कहाँ पे आया आप, जो पर्पस के लिए गए था वो पर्पस पर नहीं हुआ आपका। जिन भी के पास गए थे अपने जिन स्वरूप को जानने के लिए, अपने स्वभाव में आने के लिए, अपने शांति का जो स्वभाव है उस तरफ आने के लिए आप गए थे, कि भगवान आपके जैसे मैं भी गायक हूँ, मेरा स्वरूप को मैं भूल गया था, आपको देखते ही मुझे मेरा स्मरण आ गया है। प्रभु बहुत उपकार है आपका कि आपने मेरा मेरा स्वरूप का मुझे स्मरण करवा दिया। जाते ही अहोभाव आना है मंदिर में कि अरे भगवान आपका इतना उपकार है कि आपको देखते ही मुझे मेरी याद आ गई, मतलब मैं भी आपके जैसा ही हूँ, मुझे मेरा स्मरण हो गया करके। इतना अहोभाव आना चाहिए मंदिर में जाते ही। मंदिर में जाते ही नाचने लगता है जीव अंदर से, क्योंकि अरे मुझे मेरी याद आ गई, मैं भी प्रभु जैसा, मैं भी प्रभु हूँ, मैं भी जिन हूँ, मैं भी महाप्रभु हूँ। तो अपने अंदर का महाप्रभु, अपने अंदर का जो जिन भगवान विराजमान है उसको याद आकर उसके शरण में जाने के लिए हम वहां पे गए थे, ठीक है। तो अगर उनको देखते ही रहेंगे तो हमारे को राग होने वाला है, मगर अपने को देखेंगे तो हमारे को वीतरागता बढ़ेगी, अपने को धर्म का मार्ग शुरू होगा अपने को देखने से। देखो भगवान को देखने से धर्म चालू नहीं होगा, भगवान आपको धर्म का मार्ग बताएंगे कि आप अपने भीतर देखो करके, हम अपने भीतर देखेंगे तो धर्म शुरू होगा। वो मार्ग बता रहे भगवान जाके, भगवान को देखने से हमारे को धर्म नहीं होगा, मगर वो धर्म का मार्ग वो बताएंगे हमको कि देखो आप अपने भीतर देखो, उधर जिन बैठा है, वो डायरेक्शन दे रहे हैं हमारे को, उस डायरेक्शन में अपने अपने को देखने के लिए वहां गए थे। ठीक है, आगे पढ़ता हूँ। 5 कारणों से अर्थात 5 समवायों में से किसी एक कारण को मुख्य करके कथन किया जाता है, तब अन्य चारों कारणों का भी गौण रूप से स्वीकार रहता ही है, परंतु इसे न मानकर सर्वथा एक ही कारण से कार्य होता है मानना मिथ्या एकांत है। इसे एकांतवाद कहते हैं। देखो एकांतवाद बहुत जगह चल रहा है पूरी दुनिया में, अगर एकांतवाद को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम हमारे को भी मिथ्यात्व रहेगा, मतलब सम्यक दर्शन होगा नहीं, आत्मा का अनुभव कभी नहीं होगा, क्योंकि एकांत से नहीं होगा। अनेकांत स्वरूप जो धर्म है, अनंत धर्मियों धर्मों से युक्त जो धर्मी है, उसको जानने के लिए आपको अनेकांत में ही जो सरस्वती की मूर्ति है, जो जिनवाणी है, अनेकांतात्मक ही आपको समझना पड़ेगा। वस्तु अनेकांतात्मक है, एकांत नहीं है वस्तु। तो अधूरा समझने से आत्मा समझ में आने वाला नहीं। तो ये जिनवाणी जो है स्याद्वाद वाणी है, अनेकांतमयी जो वाणी है, इसी से अपने को आत्मा समझ में आने वाला है। और कोई मार्ग नहीं है आत्मा को समझने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए। कोई मात्र निमित्त को ही कर्तापने से स्वीकार करते हैं और निमित्त न मिलने के कारण मेरा कार्य अटका हुआ है मानकर पराधीन दृष्टि वाले बनते हैं। अन्य कई लोग नियति यानी दैव पर सारा हवाला देकर एकांत नियतिवाद को पोषण करते हैं। तीसरे, काललब्धि। प्रत्येक वस्तु में विशिष्ट कार्य होने की योग्यता जिस समय में होती है उसे काललब्धि कहते हैं, इसे नियति भी कहते हैं। देखो प्रत्येक वस्तु में विशिष्ट कार्य होने की योग्यता जिस समय में होती है उसे काल। देखो अभी हमारा निमित्त का प्रकरण हो गया है, स्वभाव हो गया, निमित्त हो गया, अभी हम काल लब्धि पढ़ रहे हैं। काल लब्धि के बारे में बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है, अब बराबर समझ लेना काल लब्धि के बारे में। अभी बोलते हैं ना बार बार मेरा टाइम आया नहीं है, मेरा टाइम खराब चल रहा है, मेरा टाइम अच्छा चल रहा है, वो टाइम की बात अभी चलेगी, काल लब्धि। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बराबर समझ लीजिए। प्रत्येक वस्तु में विशिष्ट कार्य होने की योग्यता जिस समय में होती है उसे काल लब्धि कहते हैं, इसे नियति भी कहते हैं।
उपादान की चर्चा में हमने क्षणिक उपादान कारण को कार्य का नियामक कारण अर्थात कार्य कब होगा इसका नियामक कारण कहा है। क्या बता रहे हैं? उपादान की चर्चा में हमने क्षणिक उपादान कारण को कार्य का नियामक कारण अर्थात कार्य कब होगा इसका नियामक कारण कहा है। अभी प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत रहता है और उसकी प्रति समय एक पर्याय होती है। देखो कार्य अनादि अनंत रहता है वो तो समझ में आ गया आपको, कार्य अनादि काल से और अनंत काल तक रहता है ये समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट ये समझना है कि उसकी प्रति समय एक पर्याय होती है, उसकी एक समय में एक पर्याय होती है वो मालूम पड़ा। देखो द्रव्य अनादि से अनंत काल तक रहेगा पूरा प्रवाह देखो उसका। हाँ उसमें प्रति समय एक एक पर्याय हो रही है वो समझ में आया। नेक्स्ट समझना है एक समय में एक पर्याय होती है तो प्रत्येक द्रव्य में कुल पर्याय कितनी होगी विचार करो तो उत्तर निश्चित पाओगे। तीन काल यानी भूत वर्तमान और भविष्य काल के समय अनंत है उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय है। देखो हर समय में हर गुण की एक पर्याय हो रही है, एक द्रव्य में अनंत पर्याय हो रही है, एक समय में अनंत गुण की अनंत पर्याय हो रही है। उसी तरह पास्ट भूतकाल भविष्य काल और वर्तमान काल तीनों काल की पर्याय तो प्रत्येक पर्याय वो भी अनादि अनंत प्रवाह है। उसके बाद में प्रत्येक पर्याय का समय निश्चित है अथवा इसी तरह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक समय की पर्याय निश्चित है। देखो प्रत्येक पर्याय जो होने वाली है ना अभी द्रव्य अनादि अनंत है पूरा प्रवाह चल रहा है, एक के बाद 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 पर्याय चल रही है। तो कौन सी पर्याय आने वाली कौन सा बाद में कौन सी पर्याय आने वाली वो भी डिसाइडेड है, आगे पीछे नहीं कर सकते मतलब। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका जो कार्य होने वाला जब होने वाला तभी होने वाला, पहले आगे पीछे नहीं होगा। आप कितना भी ऊपर नीचे पढ़ो या उतना भी इच्छा करो कुछ भी करो कार्य आगे पीछे तो होगा नहीं, क्योंकि सीक्वेंस पूरा डिसाइडेड है पूरा एक एक के बाद। और जो द्रव्य है जो परिणमन कर रहा है द्रव्य का जो उत्पाद व्यय हो रहा है पर्याय बदल रही है वो सीक्वेंस है। ये होने के बाद में ये होगा, ये होने के बाद में ये होगा, ये होने के बाद में होगा, आप आगे पीछे नहीं कर पाएंगे। देखो प्रत्येक जी समय की पर्याय निश्चित है। हाँ जी। कौन तो जी हाँ मतलब एक के बाद एक आएगी मतलब अपने जो जीवन के कार्य हो रहे हैं उसी को तो बता रहे हैं ना। जो भी है आपका अभी सम्यक दर्शन होने का आपका केवल ज्ञान होने का आपका मोक्ष जाने का सब पर्याय डिसाइडेड है ये बता रहे हैं। वो है और उसके साथ में जो जीवन चल रहा है अभी। हाँ ये भी पर्याय तो है, ये सब पर्याय तो है भी, हर समय पर्याय बदल हाँ रही है, पर्याय वही बदल अभी। रही है हर समय में पर्याय हो रहे हैं ना वो वही तो है सब उसी के बारे में बात चल रही है ना, पर्याय तो बदलती है एक समय में। हम्म। ये वाली मतलब आप जो जीवन देख के। रहे हैं ना ये मनुष्य में जो देख रहे हैं ना मिक्स वाली पर्याय चल रही है अभी मनुष्य और ये अपना पुद्गल की पर्याय और आत्मा की पर्याय मिलकर आप देख रहे हैं मिश्र पर्याय देख रहे हैं अभी ये मनुष्य भव है ना ये मिश्र पर्याय है, ये मिश्र हाँ हाँ। पर्याय देख रहे हैं अभी हम। तो ये मिश्र पर्याय भी आत्मा का आत्मा में हो रहा तो है काम मिश्र और शरीर मिश्र पर्याय में भी मिश्र पर्याय में क्या शरीर हो का रहा है। काम शरीर में हो रहा है। हाँ शरीर की पर्याय शरीर में हो रही है आत्मा की पर्याय आत्मा में हो रही है, दोनों अपने अपने में हो रहे हैं। मगर शरीर- वो भी होना है जब होगा। हमारा कुछ भी नहीं चलती है उसमें। हाँ वही वही तो बताना चाहते हैं ना आप तो मतलब आराम से अपनी कुछ नहीं चलती है। हाथ पर हाथ रख के अच्छा। देख बैठ बैठ के अपने ज्ञायक स्वभाव का आनंद लीजिए आप। जैसे अरिहंत भगवान आनंद ले रहे हैं ना अभी, सिमंदर ठीक है। भगवान महाविद्य क्षेत्र में हम्म विराजमान होके क्या कर रहे हैं बताओ। हम्म। एक मिनट अभी आप सभी को क्या चाहिए सुख चाहिए कि दुख चाहिए बताइए आप। सुख की चाहिए। सुख चाहिए। तो जी। अभी आप हम ये समझ सकते हैं कि सबसे होशियार कौन है अभी हमारे संसार में, अभी अरिहंत भगवान है क्या हमको ही है बताओ कौन होशियार है सबसे ज्यादा। नहीं हाँ अरिहंती है। अरिहंत भगवान है, ये तो समझ में आया कि नहीं आया हमको कि अरिहंत भगवान सबसे नहीं होशियार नहीं है। समझ में आ गया है। समझ में आया। तो अभी अरिहंत भगवान में अरिहंत भगवान ने संसार को क्यों छोड़ा, अगर सुख रहता तो छोड़ते क्या वो। बराबर। हमारे बॉस अभी कि संसार को क्यों छोड़ा अरिहंत भगवान हमारे बॉस है, हमारे बॉस हाँ ने अरिहंत ये संसार को क्यों छोड़ा उन्होंने। तो बराबर। संसार में सुख रहता तो क्यों नहीं छोड़ते हैं उसको, क्यों छोड़ते हैं उसको, अगर सुख रहता तो क्यों छोड़ते हैं। अगर उन्होंने हम्म। कुछ छोड़ा संसार को तो कुछ सोच समझ के छोड़ा रहेगा, बराबर उनको सुख मिल गया करके छोड़ा ना उन्होंने, ऐसे ही थोड़ी छोड़ते थे। बराबर। हमको क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि संसार में सुख नहीं है करके, हम संसार के पीछे क्यों भाग रहे हैं। संसार में सुख नहीं उनको समझ में आ गया हमको नहीं समझ में आ रहा है, यही डिफरेंस है हमारे और उनमें। और वो अपने बराबर। स्वभाव में मालूम मिल गया उनको सुख का, जिस सुख को वो ढूंढ हम्म। रहे थे ना उनको अपने स्वभाव में ये जो एक ज्ञायक भाव है उसमें उनको सुख मिल गया है और उसमें वो स्थिर हो गए। उसी का नाम है मोक्ष, जो स्थिर होना है।
हाँ, अनंत काल तक उसमें ही लीन हो गए, अभी वापस नहीं निकलेंगे बाहर कभी। तो भगवान को समझ में आ गया, भगवान ने इस संसार को छोड़ा था, क्यों छोड़ा था, उनको समझ में आ गया इधर सुख नहीं, उन्होंने सब ढूंढ लिया था यहाँ पर। उन्होंने हम्म 4 गति 84 लाख योनि में सभी चीज सभी खा लिया, सभी भोग लिया, सभी योनि में चले गए, बड़े से बड़े देव बन गए, सर्वार सिद्धि में भी गए, सबसे बड़े देव सर्वार सिद्धि में वो भी जाके आ गए। तो उनको सुख नहीं मिला, तो उनको अपने स्वभाव में सुख मिला, वो वहां पे स्थिर हो गए, मगर हमको ये बात समझ में नहीं आ रही। इसलिए वो छठी गाथा समझना जरूरी है, जिसका शरण लेकर भगवान भी मतलब जो अरिहंत बन गए, सिद्ध बन गए, तो हमको उसकी शरण लेना है। जिस मार्ग में भगवान गए हमको उस मार्ग में जाना है, वो है वीतराग मार्ग। वीतराग मार्ग मतलब मेरे स्वभाव में आना है। वीतराग मतलब मार्ग, मतलब कोई मार्ग नहीं कि उस रोड पे चलना है करके। वीतराग मतलब मार्ग, मतलब ये नहीं कि कोई आपको कार्य करना, क्रिया करना, वो नाम नहीं है वीतराग मार्ग का। वीतराग मतलब जो आपका स्वभाव है ना, उस तरफ आना, उसका नाम है वीतराग मार्ग, और उसमें स्थिर हो जाना वही मोक्ष है। मोक्ष मार्ग मतलब क्या है, जो स्वरूप है उस तरफ आने का काम नाम है मोक्ष मार्ग, और उसमें रुक जाना, स्थिर हो जाना, वही है मोक्ष। मोक्ष मार्ग और मोक्ष, जो एक ज्ञायक भाव है, उसमें स्थिर हो जाना, उसमें रुक जाना, रम जाना, वही है अ, अ, चारित्र। आत्मा में चरण करना, रमना जमना, वही है सम्यक चारित्र। जी। कुंतु जी, हाँ, ये जो मिश्र पर्याय है ना, ये जो पुद्गल का और आत्मा का दोनों डिसाइडेड है, दोनों नहीं, डिसाइडेड है, सब ठीक है। सबकी डिसाइडेड है, खाली अपनी नहीं है। जो 6 द्रव्य सबकी पर्याय डिसाइडेड है, सबके गुण का जो पर्याय सबका है ना, सब में अनंत गुण है। देखो हर द्रव्य में अनंत गुण है। वो काल लब्धि उनका जैसे होना है वैसे ही आएगा, वो एक देखो एक। काल लब्धि का मीनिंग क्या होगा, कि जब कार्य होगा ना, जिस समय में कार्य हो उसका नाम काल लब्धि, हम्म उसका नाम आगे पड़ गया काल लब्धि, मतलब जिस समय में कार्य हुआ ना। अभी 101 नंबर की पर्याय चल रही, फिर 102 आएगी, 103 आएगी, 104 आएगी। जब आपका कार्य होना है तभी 104 जो आएगी, कार्य होना है समझो, जो उस समय में हुआ ना, उस समय का नाम काल लब्धि है। काल लब्धि मतलब हम्म आप ले नहीं आए, ला के नहीं आ सकते। आपका अच्छा टाइम ला नहीं सकते, आप आपका बुरा टाइम ला नहीं सकते। टाइम अच्छा बुरा होता ही नहीं है, हर समय अच्छा समय है। समय में क्या बुराई है, समय तो अपने शुद्ध स्वरूप में विराजमान है, अपने स्वभाव में है। काल 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 द्रव्य तो ये तो आपका जब कार्य होगा ना, तभी जो समय जो है थोड़ा उसको ड्राई फ्रूट बोलते हैं देना। काल लब्धि। अभी मैं आगे पढ़ता हूँ, देखिए। देखो 3 काल यानी भूत, वर्तमान और भविष्य काल। काल तो समझ में आया, 3 टाइप के काल है। 3 काल मतलब व्यवहार काल, मतलब भूत काल, भविष्य काल और वर्तमान काल के समय अनंत है, और उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय है। द्रव्य की पर्यायों का जो यह अनादि अनंत प्रवाह है, उसमें प्रत्येक पर्याय का समय निश्चित है। अथवा इसी तरह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक समय की पर्याय निश्चित है। इसे किसी ने बनाया नहीं है। क्या बता रहे हैं, किसी ने इसको बनाया नहीं है। ये जो सीक्वेंस जो चल रहा है ना, इसको किसी ने नहीं बनाया। ये इसको बनाया नहीं किसी ने, कोई भगवान ने सेटिंग नहीं किया पूरा, कि देखो पहला 101 होना पर्याय, फिर 102 होना, देखो आपकी ये अलग पर्याय चलेगी, आपकी ये अलग पर्याय चलेगी, ऐसा किसी ने नहीं बनाया। भगवान ने सबको ये नहीं किया, अलग अलग अलॉट नहीं किया, कि देखो आपका ये ऐसा टाइम चलने वाला है, ये इनका टाइम ऐसा चलने वाला है, इनका टाइम ऐसा चलने वाला, अलॉट नहीं किया किसी ने। ये क्या हो रहा है, किसी ने बनाया नहीं है। प्रत्येक पर्याय की योग्यता और क्षणिक उपादान उस द्रव्य में ही विद्यमान है। हर द्रव्य में वो शक्ति विद्यमान है, वो योग्यता विद्यमान है, तो वो शक्ति के कारण वो पर्याय वैसी हो रही है। कोई इसका कंट्रोलर नहीं है, वो द्रव्य ही उसका कंट्रोलर है, उसमें वो सहज हो रहा है। अभी कौन सी पर्याय पहली लानी आगे लानी आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो द्रव्य में इनबिल्ट सिस्टम है, उसका भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और कार्य होने की योग्यता तत्समय की पर्याय की योग्यता को ही काल कहते हैं। क्या बता रहे हैं, कार्य होने की योग्यता तत्समय की पर्याय की योग्यता को ही काल कहते हैं। द्रव्य का स्वकाल अनादि अनंत है। तो पेज नंबर 1112 पर्याय का स्वकाल एक समय का है। केवल इतना ही नहीं, वह समय निश्चित है। पर्यायों के अनादि अनंत प्रवाह में प्रत्येक पर्याय निश्चित है, स्व समय में निबद्ध है। बताइए, अभी जो आपका कार्य होना है ना, वो भी डिसाइडेड है, बोलो कभी होना है एग्जैक्ट। एक समय आगे पीछे आप नहीं कर पाएंगे, बोलो अभी क्या करता बुद्धि करके क्या फायदा मिल रहा है हमको।
एक समय आगे पीछे नहीं कर पाएंगे आप। जो कार्य होना है उसी समय में होगा, पहले हो गए नहीं, आगे पीछे भी नहीं कर पाएंगे आप। काल लब्धि के आधार से हम अन्य कारणों की निश्चितता सिद्ध कर सकते हैं। निमित्त परद्रव्य की पर्याय से इस बात को हमने पहले देखा था। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने स्व समय में ही उत्पन्न होती है, इसे भी हमने देखा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि विशिष्ट समय का यानी विशिष्ट कार्य का निमित्त भी निश्चित रहता है, उसे कोई बदल नहीं सकता, आगे पीछे कर नहीं सकता। क्या बता रहे हैं? काल नदी के आधार से हम अन्य कारणों की निश्चितता सिद्ध कर सकते हैं। निमित्त परद्रव्य की पर्याय है। देखो, निमित्त परद्रव्य की पर्याय है, इस बात को हमने पहले देखा था। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने स्व समय में ही उत्पन्न होती है। देखो क्या बता रहे हैं? प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने स्व समय में उत्पन्न होती है। जब वो उत्पन्न होती है उसका वो स्व समय है, इसे भी हमने देखा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि विशिष्ट समय का यानी विशिष्ट कार्य का निमित्त भी निश्चित रहता है, उसे कोई बदल नहीं सकता, आगे पीछे कर नहीं सकता। देखो अभी आपको निमित्त की क्लियरिटी आ जाएगी, अभी ये समझ लेंगे तो आप। तो देखो अभी आपकी पर्याय चल रही है सीक्वेंस वाइज, बराबर, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जब वो पर्याय हुई उसका स्व समय हो। इसी तरह दूसरा जो द्रव्य है उसका भी सीक्वेंस वाइज चल रहा है। हर द्रव्य का एक अपना अपना सीक्वेंस चल रहा है। वो सीक्वेंस करते 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 जो आपके सामने आ जाता है तो वो हम बोलते हैं उसको निमित्त। इसका मतलब क्या हो गया? निमित्त का भी सीक्वेंस डिसाइडेड है, आपका भी डिसाइडेड है। तो निमित्त आपका काम का कार्य करता कैसे हो गया? वो उसके हिसाब से उसका काम उसमें हो रहा है, आपका काम आप में हो रहा है। तो निमित्त इसीलिए बोलते हैं कि कार्य का करता नहीं। वो अपना द्रव्य अपना काम करेगा उसमें, आप अपना अपना काम अपने में होगा, उसका उसमें होगा, अपना अपना में होगा। तो इसका क्या हो गया मतलब कि काल लब्धि में क्या होता है कि इसका तात्पर्य यह हुआ कि विशिष्ट समय का यानी विशिष्ट कार्य का निमित्त भी निश्चित रहता है, उसे कोई बदल नहीं सकता, आगे पीछे कर नहीं सकता। समझ में आया आपको? अभी आपका जो भी समय है ना, आप ना तो आगे पीछे कर सकते ना कुछ कर सकते हैं। जिस समय कार्य हुआ वो आपका स्व समय है, बस इतना समझना है। तो मतलब आप काल अवधि में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। पुरुषार्थ पढ़े नेक्स्ट। काल अवधि हो गया, अभी चौथा चौथा समय पुरुषार्थ। पुरुषार्थ शब्द शब्द का देखो, पुरुषार्थ का भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, बहुत सारा चीजों का पुरुषार्थ के बारे में कि पुरुषार्थ क्या है करके। तो पुरुषार्थ के बारे में अभी हम बराबर से समझेंगे। पुरुषार्थ शब्द का लौकिक अर्थ करते हुए धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ यानी इन विशिष्ट कार्य के लिए जीव के प्रयत्न, इस तरह हम इसका अर्थ करते हैं। देखो लौकिक में अभी हम क्या समझते हैं? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ करके हम ये समझ रहे हैं। लौकिक में क्या हम समझ रहे हैं? धर्म अर्थ काम और मोक्ष करके ये जो पुरुषार्थ हम इनको मान रहे हैं पुरुषार्थ। विशिष्ट कार्य के लिए जीव के प्रयत्न, इस तरह हम इसका अर्थ करते हैं। जीव का विशेष गुण और उनकी पर्याय बढ़ते समय हमने वीर्य गुण की चर्चा करते हुए देखा था कि पुरुषार्थ वीर्य गुण की पर्याय है। स्वभाव की रचना पर्याय में करना उसका कार्य है। छह द्रव्यों में पर्याय रूप कार्य स्वभाव अनुसार होता रहता है, इसलिए सभी छह द्रव्यों में वीर्य गुण है और उसकी पुरुषार्थ रूप पर्याय हर समय होती रहती है। वह पुरुषार्थ तो छह द्रव्यों की प्रत्येक पर्याय में कारण रूप से विद्यमान रहता है। देखो पुरुषार्थ के बारे में समझा रहे हैं, पुरुषार्थ समझ लीजिए क्या है। पुरुषार्थ शब्द का लौकिक अर्थ तो समझ लिया हमने। अभी देखिए, जीव का विशेष गुण और उनकी पर्याय पढ़ते समय हमने वीर्य गुण की चर्चा देखा था। देखो वीर्य गुण है ना जो जीव में, उसमें क्या था? जीव का विशेष गुण और उनकी वीर्य गुण की चर्चा करते देखा था कि पुरुषार्थ वीर्य गुण की पर्याय। देखो पुरुषार्थ मतलब क्या था, हमने पहले क्या समझा था? पुरुषार्थ मतलब वीर्य गुण की पर्याय, ये समझा था हमने पहले, ये याद है आपको? जब हम जीव के विशेष गुण देख रहे थे तभी हमने वीर्य गुण देखा था, वीर्य नाम का गुण। वीर्य नाम का गुण का जो पर्याय है वो तो गुण है, वीर्य गुण, उसकी पर्याय का नाम है पुरुषार्थ। ये समझना है। हाँ, वीर्य गुण का मतलब समझाइए ना, वीर्य वीर्य गुण। मतलब शक्ति, शक्ति। अच्छा। वो शक्ति, उस द्रव्य की शक्ति, उस शक्ति का कार्य क्या है? पुरुषार्थ है, पर्याय। वीर्य गुण का शक्ति है, वीर्य गुण शक्ति है, वीर्य शक्ति है, उसका कार्य क्या है? पुरुषार्थ है। स्वभाव की रचना पर्याय में करना उसका कार्य है, स्वभाव की रचना पर्याय में करना उसका कार्य है। छह द्रव्यों में पर्याय रूप कार्य स्वभाव अनुसार होता है रहता है, इसलिए सभी छह द्रव्यों में वीर्य गुण है और उसकी पुरुषार्थ रूप पर्याय हर समय होती रहती है। देखो क्या बता रहे?
छह द्रव्यों में पर्याय रूप कार्य स्वभाव अनुसार होता रहता है, इसलिए सभी छह द्रव्यों में भी वीर्य गुण है और उसकी पुरुषार्थ रूप पर्याय हर समय में होती रहती है। ये देखो, ये जो वीर्य गुण है ना, सभी छह द्रव्यों में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जीव में ही है। छह द्रव्यों में पुरुषार्थ जो वीर्य नाम का गुण है, और सभी द्रव्यों में अपना अपना पुरुषार्थ हो रहा है हर समय में। वह पुरुषार्थ तो छह द्रव्यों की प्रत्येक पर्याय में कारण रूप से विद्यमान रहता ही है। क्या बता रहे? पुरुषार्थ तो छह द्रव्य की प्रत्येक पर्याय में कारण रूप से विद्यमान रहता ही है, कारण रूप से विद्यमान रहता है। ठीक है। अभी हम इसको कल कंटिन्यू कर लेंगे। आज का कोई प्रश्न है तो आप कर लीजिए, पुरुषार्थ के बारे में या काल अवधि के बारे में या स्वभाव के बारे में। और भी हम इसका विशेष अध्ययन करेंगे आगे कल से। तो आज का कोई प्रश्न है तो कर लीजिए, सेशन हम एंड कर लेंगे यहीं पर। कोई प्रश्न रहेगा तो, नहीं तो आप पढ़ लीजिए। वह इसका मतलब देखो, काल अवधि समझ में आ गया। जब कार्य होना है ना, उस समय में जो है उसका स्व समय है, वो स्व समय ही वो काल अवधि कहलाती है। मतलब आपको आगे पीछे नहीं कर पाएंगे काल समय को। अभी हम क्या करते, बहुत मेहनत करते, भाई मेरा काम ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बोला ना, अन्य मति भी बोलते हैं ना कि समय के पहले नहीं होगा कार्य करके, ऐसा लिखते हैं ना बाहर। जब आएगा तभी, समय आएगा तभी होगा, इसका मतलब क्या हो गया? जब कार्य होना है तभी होने वाला है, पहले आगे पीछे आप नहीं कर पाएंगे। सब डिसाइडेड वो है जी। वो लोग कहते हैं हाँ कि भाई भगवान की मर्जी के सिवा पत्ता भी नहीं हिलेगा। हाँ। मगर उनका ऐसा आपको कहना लगता है कि भगवान पत्ता हिलाएगा करके, आपको लगता है? नहीं नहीं नहीं, वो लोग कहते हैं ऐसा। हाँ वो कहते हैं, मगर अभी जैन दर्शन ये कहता है कि कोई नहीं हिला सकता पत्ता। वो क्या हिलाएंगे? हम भी नहीं हाँ हिलाएंगे, कोई नहीं, कोई भी नहीं हिला पाएगा। नहीं, अभी तो क्लियर होता जा रहा है। जैन हाँ दर्शन का तो मतलब है कि भाई कोई भी सब सब परम स्वतंत्र है। हाँ प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, कोई हाँ किसी के अधीन नहीं है। हाँ। तो हमारे भगवान है ना, हमारे भगवान ने ये बताया हमको कि हम कोई भी करता नहीं है कार्य का। हाँ पर कुछ कर ही नहीं सकता, दूसरा एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य कुछ कर नहीं सकता है। तो उसका तुझे परिणाम इसको उसमें हो ऐसा रहा है। समझे हाँ। कि भाई पहले तो कोई किसी का करता नहीं है, हम्म और दूसरी बात है कि सब संयुक्त है। हम्म। जितने भी छह द्रव्य, सात तत्व, उसके बिना कार्य होता भी नहीं है, हाँ निमित्त। जी। हाँ तो मतलब अंदर से जाए तो आत्मा के तल पर तो किसी की गुलामी करने की जरूरत ही नहीं है, परम स्वतंत्र है। जी। और बाहर की तरफ जाए तो पूरा सहयोग देखो, संयुक्त है। अभी आपने इसलिए छठी गाथा आपने दे, अभी हमने सुना ना, वो छठी गाथा में एक ज्ञायक भाव है, वो क्या करता है, मतलब हाँ वो भगवान आत्मा ऐसे के ऐसे विराजमान है भीतर में। उसमें जो हाँ अवस्था भी बदल रही है, वो भी उसको संबंध नहीं है, मतलब वो अपने आप में शाश्वत है। मतलब अनादि हम्म। काल से और अनंत काल तक ऐसे का ऐसे रहने वाला है। उसमें ना प्रमत्त है ना हम्म। अप्रमत्त है। जो अवस्था बदल रही है वो उसमें नहीं बदल रही है बिल्कुल। अवस्था है, मगर उधर दृष्टि नहीं करनी है। तो कोई वो करता ही नहीं ना पर का, तो उसकी अवस्था भी अपने आप बदल रही है, वो भी उसका करता नहीं है। तो स्वयं की अवस्था का भी वो करता नहीं है, तो दूसरे का कैसे कर सकता है वो तो अपने में है बस। हमारी भूल क्या हो रही है, हम जुड़ रहे हैं, दूसरे में जुड़ रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं हम, हमारी भूल वहां पे हो रही है। जो झलक रहा है, देखो कैसा था, दो छठी का था, बराबर समझ लेके समझ में आएगा आपका। वो झलक रहा है यहाँ पर द्रव्य, दूसरा सब झलक रहा है, सभी गे झलक रहा है। अभी जो झलक रहा है उसको मैं मान रहे हैं हम। जो झलक रहा है उसमें मैं पना, कर्तापना, भोक्तापना कर रहे हैं। अभी आपको जो भी झलक रहा है ना, आपके ज्ञान में झलक रहा है, आपके अंदर नहीं किया, कोई भी प्रवेश नहीं किया, कोई भी गे आपके प्रवेश नहीं किया, कोई अशुद्ध नहीं किया आपको। आप सब कुछ जान रहे हो, मगर मान्यता में भूल क्या चल रही है कि वो मैं हूँ, ये मेरा है, ये मैं अच्छा है, ये बुरा है। यहाँ पे भूल हो रही है। इसका मैं कर सकता हूँ, इसका मैं पत्ता हिला सकता हूँ, या ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। यहाँ पे हमारी भूल हो रही है, समझ में भूल हो रही है, मतलब मान्यता में। मैं मेरा स्वरूप में मैं स्थिर हूँ, मतलब मेरा मैं कैसा ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक, जानना 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 हो रहा है। और अपने आनंद स्वभाव में हूँ, मैं अपने सुख स्वभाव में हूँ। यार अज्ञानता से मैं जुड़ रहा हूँ, बस रियल में जुड़ा नहीं हूँ। रियल में तो मैं सब अलग अलग ही है हम सब। तो जो एक ज्ञायक भाव है ना, वो अभी आज दिन तक उसको किसी ने छुआ भी नहीं है। अशुद्धता उसके भीतर गई नहीं है आज दिन तक कभी। जो अभी आप मोह राग द्वेष बोल रहे हैं ना,
ये भी पर्याय में है, एक समय की पर्याय में। अपने स्वभाव में कोई नहीं घुसा अभी तक, अपने स्वभाव के अंदर अशुद्धता नहीं घुसी है। कपड़े में मैल अंदर नहीं गया, कपड़े में मैल बाहर ही है, आप निकाल सकते हो उसको। कपड़ा धो के कपड़े को मैल निकाल सकते हैं, अशुद्धता मेरे भीतर नहीं गई है, वो बाहर ही है अभी भी। एक समय की पर्याय में है, वो चली जाएगी। वो मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव एक गया है, भाव शुद्ध ही है, शुद्ध ही है, सदा शुद्ध ही रहेगा। पर्याय में मैंने पर द्रव्य के ऊपर लक्ष्य करके मैंने मलिनता, मैंने मान्यता में मलिनता मैंने मानी है कि भाई ये मेरा है करके, वो मेरी भूल है, वो मेरा नहीं है। वो मैल अलग है, वो कपड़ा सफेद कपड़ा अलग है, दोनों अलग अलग है। ये शुद्ध आत्मा अलग है, और पर्याय जो अवस्था बदल रही है वो, उसमें जो मलिनता हो रही है, मोह राग द्वेष हो रहे हैं, वो अलग है, वो एक समय के, वो मेरे स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव क्या है? एक ज्ञायक भाव। ठीक है निर्मला जी, आपका डाउट क्लियर हुआ क्या, जो आपका प्रश्न था अभी? हाँ जी। अच्छा, क्या डाउट था आपको? नहीं नहीं, डाउट ये था कि जो संसारिक काम है ना, हम्म। उसके लिए बाहर की दुनिया में सब संयुक्त चाहिए, संयुक्त है। अंदर जो आत्मा के तल पर है ना, वहां पर किसी की संयुक्ता की जरूरत नहीं है, ऐसा ये प्रश्न था। नहीं, वहां पे भी संयोग का जरूरत नहीं है, बाहर भी। हम मान रहे, मान्यता में भूल है हमारी। वहां पे भी आपका किसी का संयोग का जरूरत नहीं है। मतलब कोई किसी का कुछ कर ही नहीं सकता ना, ये तो अप्लाई सब जगह होगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, ये फार्मूला सब जगह अप्लाई होने वाला है। ये सब जगह अप्लाई होने वाला है। अभी हम बराबर नहीं मान रहे करके तो हम दुखी होके घूम रहे हैं ना। जी। ये तो अप्लाई सब जगह होने वाला है। जो आप ऐसा नहीं कि ठीक। इसमें ऐसा मानना है उसमें ऐसा मानना है, ऐसा नहीं है। हाँ, आप नहीं देख ऐसा लीजिए। प्रश्न आया दिमाग हाँ। में, हाँ नहीं, वही हूँ। ये 5 समय अगर एक बार आप पढ़ेंगे ना, फिर हम और डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। अभी ये ठीक है पुरुषार्थ का सर। भी हमारा चल रहा है, तो ये हाँ हाँ, सब होने के बाद में पूरा आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कौन क्या करता है करके, 5 समय समझ। ठीक है। जी जी जी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार के उससे लिए जिन बिनवाणी माँ को वंदना वंदना सतबार है शतबार। वंदना सतबार सतबार वंदना वंदना सतबार। सतबार। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। जय जय हो, जय जैन धर्म की जय जय हो। जय हो। जय। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।